जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी गायब होने का रहस्य। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कहाँ गायब हुई, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा से यह तो पता चलता है कि उन्हें बांसुरी कितनी प्रिय थी, और यह भी पता चलता है कि उन्हें बांसुरी किसने दी थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी का अंत में क्या हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जब द्वारिका आए तो उसके बाद उनकी कहानियों में बांसुरी का जिक्र कहीं नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र या गोपियों का मन मोहने वाली चीज नहीं थी, बल्कि बांसुरी का गहरा आध्यात्मिक रहस्य था। कान्हा के हाथ में बांसुरी एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए था, और यही अर्थ समझकर कोई यह बात समझा सकता है कि बांसुरी अंत में गायब क्यों हो गई। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से अभी सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, बल्कि वह प्रेम का आह्वान करने वाला माध्यम, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक और ईश्वर की लीला शक्ति का माध्यम थी। बांसुरी का स्वर सुनकर गोपियां, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वयं प्रकृति तक मंत्रमुग्ध हो जाती थी। श्री कृष्ण को यह बांसुरी भगवान शिव ने उपहार के रूप में दी थी, इसलिए बांसुरी बेहद खास थी। लेकिन श्री कृष्ण की इस बांसुरी का जिक्र केवल तब तक मिलता है जब तक राधा उनके साथ थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में गृहस्थ जीवन अपनाया और रुक्मणी, सत्यभामा आदि पत्नियों के साथ राज धर्म निभाना शुरू किया, तब उन्होंने अपनी बांसुरी का त्याग कर दिया। लेकिन अगर बांसुरी इतनी महत्वपूर्ण थी तो सवाल ये उठता है कि जब श्री कृष्ण पृथ्वी से अंतर ध्यान हुए तो उनकी बांसुरी का क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी का आखिर क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के गायब होने के पीछे कई मान्यताएं हैं। भागवत परंपरा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने वृंदावन की लीलाएं समाप्त कर द्वारका में राज धर्म निभाना शुरू किया, तब उन्होंने बांसुरी का त्याग कर दिया। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने प्रेम और भक्ति की लीलाओं को समाप्त कर धर्म और कर्तव्य की ओर कदम बढ़ाया। एक मान्यता यह भी है कि उन्होंने बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी भी द्वारका के साथ जल में विलीन हो गई। चूंकि बांसुरी उनकी लीलाओं की वस्तु थी, उसे भौतिक रूप में शेष नहीं रहना था। बांसुरी का गायब होना यह दर्शाता है कि जीवन में एक समय आता है जब व्यक्ति को मोह माया से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य निभाना होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब राधा की मृत्यु हो गई तो शोक में श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को खुद ही नष्ट कर दिया। ब्रज क्षेत्र की लोक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अंतिम बार वृंदावन में अपनी बांसुरी यमुना किनारे रख दी। वह बांसुरी धीरे धीरे वृक्ष या लता में परिवर्तित हो गई। इसलिए आज भी ब्रज में कुछ वृक्षों को वंशी वृक्ष कहा जाता है। कई संतों का मत यह भी है कि बांसुरी में स्वयं कृष्ण की प्राण शक्ति बसती थी। जब कृष्ण ने लीला समाप्त की तो बांसुरी ने भी अदृश्य रूप धारण कर लिया, यानी कि बांसुरी नष्ट नहीं हुई बल्कि अलौकिक हो गई। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से संबंधित यह रहस्य आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिए। जय श्री राधे राधे लिखकर।